माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जहाँ पर हमने ब्लॉग को कल एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर लिया है। और निधि लहंगा ही पहन करके रेडी थी, लहंगा ही पहन करके मंडप के नीचे आ गई हैं। और यहाँ पर शादी की कौन सी रस्में हो रही हैं, तो यहाँ पर ना चढ़ाव चढ़ रहा है। और ससुराल से देखिए क्या क्या आया है। तो निधि के कई तो सूट आए हैं, कई साड़ियाँ आई हैं। और जेवर ना इधर प्रतापगढ़ साइड ना जेवर नहीं ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी मांग टीका है और पाँव के पायल हैं और इस तरह का काफ़ी सामान आया हुआ है। तो यहाँ पर सभी बाराती और घराती सभी लोग बैठे हुए हैं। और हम ना लहंगा उतार करके ड्रेस अपना कुछ और डाल लिए थे। दीदी बोल रही थी थोड़ी शोभा आराम कर लो, नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आराम तो कर रहे थे, लेकिन एक दो बहनें हैं उन्होंने जा कर के हमको जगा दिया कि जल्दी चलो, चढ़ाव यहाँ पर चढ़ रहा है। और कोई यहाँ पर ना मंगल गीत गाने वाला नहीं था। और निधि के यहाँ से चाची मौसी काफ़ी लोग थे, लेकिन बस यही था कि कुछ लोग इस घर में हैं, कुछ लोग उस घर में हैं। जयमाल के बाद ना जब सब लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद इतनी थकावट सी होती है। और जब रात की शादी होती है ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जगना कि जब जमाई बने के बन्ना कमाई करके बन्ना झूमक हाथों से पहनाना अरमान बने के, दोनों हाथों से पहनाना अरमान बने के, कमाई करके बन्ना पायल ले आना, कमाई करके हाथों से पहनाना अरमान बने के, दोनों हाथों से पहनाना अरमान बने के, बन्ना मेरे घरे आना जमाई बने के, बन्ना मेरा कंगन ले आना कमाई करके, दोनों हाथों से पहनाना अरमान बने के, दोनों हाथों से पहनाना अरमान बने के, बन्ना मेरे घरे आना माई बने के, बन्ना चूड़ल ले आना कमाई करके, बन्ना चूनर ले आना कमाई करके, दोनों हाथों से ओढ़ाना अरमान बने के, दोनों हाथों से ओढ़ाना अरमान बने के, बन्ना मेरे घरे आना जमाई बने के, शादी के शौक तमन्ना पूरी हुई, बन्नी के माथों में ये सिंदूरा सोहे, बन्नी के हाथों में ये सिंदूरा सोहे, बन्नी की सिंदूरा की शौक तमन्ना पूरी हुई, बन्नी थी तुमको सिंदूरा की शौक तमन्ना पूरी हुई, बन्नी थी तुमको शादी की शौक तमन्ना पूरी हुई, बन्नी के। हम भी नींद में थे और नींद में ही मंगल गीत आप लोगों को सुना दिए, बारातियों को भी सुना दिए। इसके बाद निधि को यहाँ पर हमने पहना दिया है पेरी, क्योंकि हम लोगों की साइड ना पेरी पहन के ही पूरी शादी होती है। पता नहीं आप लोगों की तरफ कैसे क्या होता है, ये तो हमको नहीं पता। और हमने भी रेड कलर की साड़ी डाल लिया है। दीदी बोल रही थी कि शोभा अभी साड़ी मत डालो, नहाने के बाद ही तभी डालना। हमने कहा दीदी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे सासू माँ के भैया भाभी सभी लोग रहते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। हमको भी लगता है कि हम सर में पल्लू डाल करके रखें, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी सर में पल्लू डाल लेते हैं। तो निधि यहाँ पर रेडी हो गई हैं। देखिए इस ड्रेस में निधि कितनी प्यारी लग रही है। अब बस जाने वाली है मंडप के नीचे। बहू भी हमारी रेडी है और टाइम ना 4 बज रहे हैं, यानी बहुत ही लेट जयमाल हुआ है ना। भी ब्लॉगर है, यूट्यूब पे ये भी वीडियो डालती हैं। किस नाम से है निधि? निधि चली ससुराल। सो गाइस आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी जा रही है कहाँ? बम्बई सच में ससुराल जा रही है निधि। सो गाइस निधि आ गई मंडप के नीचे और ये फूले की थाल रख दी गई है, इसी में जल डाला जाएगा हल्दी। और निधि के मम्मी पापा भी आ गए हैं। यहाँ पर रस्में शुरू हो रही कन्यादान की। आप लोग भी थोड़ी बाबुले कन्यादान सगले
सो गाइज मम्मी पापा के कन्यादान के बाद उन्होंने पाँव भी पूज लिया और यहाँ पर हमारी दीदी जी और जीजा जी भी पाँव पूज रहे हैं, यानी निधि के मामी और मामा लगे। इसके बाद बारी आ रही है दीदी जी के, हमारे देवर देवरानी हैं, ये भी निधि के मामी और मामा लगे। मामी मामा के पाँव पूजने के बाद अब बारी आएगी, यहाँ पर दादी हैं, चाची हैं, मौसी हैं, सब बारी बारी करके पाँव पूजेंगे। और दीदी जी ने हमारी रेड कलर की साड़ी डाल रखा है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग भी अपना मंगल गीत भी गा रहे हैं। सो गाइज कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ही अपनी दीदी को, बुआ को प्यार दिया और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी किया है। और आप लोगों ने सच ही कहा है कि प्राची से हमारा चेहरा मिलता जुलता है। क्यों नहीं मिलेगा, बुआ भतीजी ही तो हैं। जागे जाने दीदी हमारी मुस्कुरा रही जब हम मंगल गीत गाते हैं, कह रही शोभा शुरुआत के गा देती हो, इसके बाद फिर तुमको नहीं आते। हमने कहा दीदी हमेशा तो ये मंगल गीत गाए नहीं जाते हैं, शादी में ही गाया जाता है, इसके बाद दिमाग से ही हट जाता है। और हमारी अम्मा ना मतलब इतना अच्छा गा लेती थी। वही दीदी कह रहे हैं कि हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। थोड़ी बहुत रानी गा लेती है लेकिन रानी नहीं आ पाई है क्योंकि उनके हस्बैंड की ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और नेहा बहू कितनी प्यारी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज बहुत अच्छा लगा। अगर प्राची रुकती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन अब नेहा बहू बैठ गई हैं पाँव पूजने के लिए। और पंडित जी ना इतनी जल्दी जल्दी मंत्र बोल रहे हैं और कितना भी कोशिश पंडित जी कर लेते हैं फिर भी 3-4 घंटे तो शादी की रस्मों में लग ही जाता है। और काफ़ी लंबा परिवार भी है, इधर से भी और निधि के परिवार से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारे मायके से ना ज़्यादा कोई नहीं आ पाया था। और यहाँ पर जैसे ही नेहा बहू पाँव पूज रही थी ना, वैसे निधि इतना तेज़ रोने लगी क्योंकि नेहा मतलब इतना मानती थी निधि और हमेशा बचपन से यहीं रही है, यहीं पली बड़ी है। और सभी के आंख में आंसू आ गए थे। अब बारी आ गई है रुचि की, तो रुचि भी पाँव पूज रही हैं और रुचि भी रोती जा रही हैं। सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। और कुछ पल ऐसे होते ही हैं कि हम भी अब पाँव पूज लेते हैं। और कहीं भी अगर लड़की की शादी हो रही है, पाँव पूजने योग्य हैं तो पाँव ज़रूर पूजना चाहिए। और यहाँ पर पंडित जी को ना इतनी हड़बड़ी थी तो इन्होंने थाल को हटा ही दिया है और हम मंगल गीत गाने में रह गए, इधर थाल हट गई है। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही जल डालते जाइए और हम पाँव पूजते जाते हैं। इसके बाद पूरी शादी की रस्में यहाँ पर हो रही। आगे अब क्या होने वाला पकड़ा हाथे में ऐसे दोनों हाथे पकड़ लिया भैया, हाथे नीचे हाथ लगावा, आप लोगों को भी पंडित जी के कुछ मंत्र सुना दिए हैं। अब यहाँ पर कौन सी रस्म शुरू हो रही है, लावा परसने वाली रस्म है। तो ये है निधि के भैया और ससुराल से ना भाई के लिए कुछ कपड़े भी आते हैं, तो उन्होंने टावल ही डाल लिया है कंधे में। और आप लोग भी फुल एंजॉय करिए। और यहाँ पर मौसी, चाची और दादी उनकी सभी लोग आ गई और ये लोग ना नहा करके आ गई। टाइम ना 5:30 बज रहे थे। और यहाँ पर लावा परसने की रस्में पूरी हो गई, अब फेरे शुरू हो गए हैं। और हमारी रेड कलर की साड़ी कैसी लग रही है हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी ना कॉटन और सिल्क में है, लेकिन हमको ना बहुत ही सुंदर लग रही है। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कमेंट किया है कि बुआ जी जो प्राची साड़ी पहने थी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और कहाँ से प्राची ने लिया है तो ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बिट्टू के भैया की शादी में फर्स्ट टाइम इसने पहना था। और जब ये साड़ी पहन लेती है ना तो प्राची के खुद ही 4 चांद लग जाते हैं। वैसे भी हमारी सभी भतीजियाँ बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन बिट्टू और ज्योति, प्रीति नहीं आ पाई थी। और प्राची के यहाँ भी ना इस समय शादी का माहौल है, लेकिन फिर भी 2 घंटे के लिए उसने किसी तरह टाइम निकाला था। और नेहा बहू भी हमारी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर शादी की पूरी रस्में हो रही हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया अपनी बुआ को, दीदी को, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी किए हो। इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और यहाँ पर प्राची का और बिट्टू का बहुत ही गहरा प्यार है निधि से, इसीलिए प्राची तो आ गई बट बिट्टू नहीं आ पाई है। और फर्स्ट टाइम ना जब प्राची की या बिट्टू की शादी की बात शुरू हुई थी ना,
तो दीदी के घर से ही शुरुआत हुई थी और निधि ने ना एक छोटी बहन की तरह पूरे फ़र्ज अपने निभाया था और यही प्यार है दोनों का। फ़र्ज निभाया था, इसीलिए प्राची ने टाइम दिया कि मुझे बुआ चाहे जैसे भी हो मैं आऊँगी ज़रूर। और बहुत ही अच्छा लगा, निधि को भी बहुत ही अच्छा लगा जब प्राची यहाँ पर आई। शादी की रस्में पूरी हुई। पंडित जी जो लास्ट में वचन सुनाते हैं यानी दूल्हे राजा को और दुल्हन रानी को, तो आप लोग भी सुन लीजिए। अपने पति से अलग नहीं होना, सुख दुख में साथ रहना, यह धान का लावा छोड़ करके भाई अपनी बहन से कहता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। सो गाइस, शादी की रस्में पूरी हो गई और आप लोगों को भी लास्ट वाले वचन सुना दिए और ये वचनों का पालन ज़रूर करना चाहिए पति और पत्नी को। और यहाँ पर रुचि भी नहा करके एकदम से रेडी हो गई हैं और कह रही हैं मौसी हमारा सूट कैसे लग रहा है। हमने कहा बहुत ही प्यारा लग रहा है तुम्हारा सूट। और हम सोच रहे हैं अभी हम नहीं नहाते हैं और जो कोहबर वाली पूजा होती है ना, कोहबर वाली पूजा भी हो जाए, ये लोग बाती भी मिला लें, इसके बाद आराम से नहाते नहीं नहाने चले जाएंगे तो ये रस्में पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर सुबह वाली सबको चाय भी मिल रही है। दूल्हा दुल्हन आ गए हैं कोहबर में और नेहा बहू बैठ गई हैं, यानी भाभी का पूरा फ़र्ज अपना निभा रही हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे क्या की तो पूजा होगी, बैठा जहाँ गौर लगे हैं। ऐसी जगह पे जीजी ने दूध रख दिया है तो हम रख दें। फ्रीजर की बोतल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखने वालों की लाइन लग गई है और ये रस्में ना बहुत ही अच्छी लगती है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब दूल्हा दुल्हन और वो थाली में पानी रखा जाता है, उसमें हल्दी फूल सब डाला जाता है और इसके बाद चैन डाली जाती है और दूल्हा दुल्हन हाथ डाल करके निकालते हैं। तो देखिए किसकी जीत हो रही, किसकी हार हो रही है। और यहाँ पर बार बार दुल्हन रानी ही जीत जा रही हैं। जीत गए। अभी बराबर है। अच्छा 5 बार भैया अपनी वो जानते हैं ना। भाभी तीनों लोग थाली में हाथ रखें। अच्छा निधि जीत गई। पूरी हो गई और निधि आ गई रूम में मंडप के नीचे से, यानी सब कुछ हो गया। क्या क्या हो गया निधि मुस्कुरा रहे, हम कह रहे निधि थोड़ी कुछ खा पी करके ना आराम कर लो। और दीदी जी ने हमारी क्या दिया है निधि को, ये देखिए दीदी। और जो इनके पति देव है ना, सच बताएं इतना मतलब मजाकी है और इतने खुश हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। दीदी तुम भी हमेशा मुस्कुराती रहा करो, ठीक है क्योंकि जब वो सलाई और बाती में लड़ाने में ना कुछ भी बात नेहा करती थी ना तो इतना मुस्कुराते थे तो निधि की शादी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और निधि को भी आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। और हम इस ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और हमारी निधि रानी कितनी सुंदर लग रही है। जय माता दी गाइस।